अब डिस्कशन की बात करते हैं कि साहब ये जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है, रिट ज्यूरिसडिक्शन पूरा का पूरा जो प्रिस्क्राइब्ड है वो रिट को डिफाइन नहीं किया हुआ है, लिखा जरूर हुआ है भाई। और रिट्स जो है वो मैंडेमस, सर्शरी और प्रोहिबिशन, आपके क्या बोलते हैं, सर्टियोरारी, हाँ सर्शरी और हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, ये 5 तरह की रिट होती हैं। लेकिन क्या है उनका स्कोप, ये डिफाइंड ही नहीं है। अब इसका जो लॉ हुआ करता था पहले, वो वेंसबरी प्रिंसिपल बोलते थे उसको। वेंसबरी प्रिंसिपल का मतलब होता था कि भाई यू हैव टू लुक ओनली एट द प्रोसेस, नॉट एट द मेरिट। आजकल तो रिट में मेरिट के अलावा कुछ एग्जामिन ही नहीं होता। तो और नहीं, एक चीज और देखें, पूरी की पूरी जितनी ये हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी है, ये पूरी की पूरी इंटरिम ऑर्डर से चल रही है, स्टे ऑर्डर से चल रही है। और चूंकि इंटरिम ऑर्डर्स में इतना ज्यादा डिस्क्रिशन होता है, क्योंकि जब आप फाइनल जजमेंट देते हैं तो आपका डिस्क्रिशन बहुत नहीं रह जाता। और मैं हाई कोर्ट में देखता हूँ, हाई कोर्ट में लोग आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ आए तो भैया उनको मानी स्टे मिल गया, एक बार उनको स्टे मिल गया, अब वो चाहते हैं कि केस दोबारा लिस्ट ही ना हो। दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट में किसी को परवाह नहीं है कि वो केस दोबारा लिस्टिंग कराए, जजेस को भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी स्टे देना या स्टे मना करना ज्यादा आसान पड़ता है, बजाय इसके कि बैठ के वो एक लंबा चौड़ा जजमेंट लिखाएं। तो कुल मिला के इंटरिम ऑर्डर कोर्ट हो जाती है। इंटरिम ऑर्डर एक बार हो गया वो सालों साल चलता रहता है। और आप देख लीजिए कि मतलब ये पूरे डिस्क्रिशनरी ऑर्डर से जुडिशरी चल रही है। यस, चलिए अब एक और विषय पर चलते हैं सब। ये जो वोट चोरी वाला जो नैरेटिव है, इसका क्या हुआ? अब बचा कि गया संजय कुमार के बाद? देखें, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि मैंने 18,000 एफिडेविट दिए। उस ट्वीट को 16 लाख लोगों ने देखा। हाँ। कलेक्टरों ने ट्वीट किया कि आपने एफिडेविट नहीं, ईमेल किया था, चिट्ठी लिखी थी, और उसका जवाब तत्काल उसका निस्तारण भी कर दिया गया था। उन कलेक्टरों के ट्वीट को किसी को 1200 लोगों ने देखा, किसी को 1600 लोगों ने देखा। तो नैरेटिव तो ऐसे बनता है। मतलब कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, तो मैं कहता हूं झूठ के पांव नहीं होते तो झूठ उड़ता है। इट फ्लाइज। वो ज्यादा लंबा सफर तय कर लेता है। और आप दूसरी तरफ अपना सही बात कहते रहिए। कितने लोगों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? कितने अभी आप जिस बिहार के गांव में जाके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, उस बिहार के लोगों को संजय कुमार और CSDS का नाम भी नहीं सुना होगा, नाम भी नहीं सुना होगा। तो इसका क्या किया जाए? देखिए, ये जितने आपने एटम बम निकाले वो सब के सब मतलब आप ही के ऊपर फट गए। जितने लोगों को आपने उस दिन बंगलोर में दिखाया, वो एक एक आदमी ने बाद में आके गवाही की हमसे झूठ बुलवाया गया, हमारा मामला फर्जी था। बिहार के जितने लोगों को लेके आए उनको भी देखे, भी कल भी देखे 2 लोग सामने आए कि फर्जी वाली बात है। जितने लोगों को आपने कहा वोटर नहीं है, वो लोग टीवी पे आके कह रहे हैं वोटर हैं। आपका एक एक मामला गलत निकला। और तो और जिस बंगलौर में खड़े होकर आपने आरोप लगाए, उसी बंगलौर में खड़े होकर आपकी सरकार के मंत्री ने आपको ट्रैश कर दिया, जिसको आपने बर्खास्त कर दिया। तो आप इसे सोचे ना कि राहुल गांधी का नैरेटिव चलेंगे, लेकिन अभी पिछले 10-11 साल में इस देश की जनता में इतना ज्यादा एक पोलराइजेशन हो गया है कि राहुल गांधी कितनी भी बेवकूफी की बात करें, तमाम लोग ये जानते हुए कि राहुल गांधी गलत कह रहे हैं उसको मानने को तैयार है, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम राहुल गांधी की, यार उनका समर्थन राहुल गांधी को नहीं, उनका विरोध मोदी से, उनका विरोध भाजपा से, उनका विरोध संघ से, उनका विरोध हिंदुओं से, उनका विरोध हिंदुस्तान से, उनका विरोध इस देश से। तो उनको राहुल गांधी की बात अपील करती रहती है। फिर एक सेक्टर ऐसा भी है जो कि जिसको मोदी की बात पूरी की पूरी अपील करती है। लेकिन एक बहस वाला सेक्टर है, जो हम आप बैठ के बहस कर रहे हैं, आप मुझे बताएं ना कि राहुल गांधी का लगाया एक भी आरोप अगर सही, जैसे एक बार डोवाल ने कहा था कि भाई वो पाकिस्तान कुछ भी आरोप लगाए या कोई भी दावा करे, हमको एक चटका हुआ शीशा दिखा दो, हम मान लेंगे। तो इसी तरह राहुल गांधी
कितने भी आरोप लगा रहे हैं, जितने लोगों का नाम लिए, सब के सब फर्जी है। अब बात सिर्फ इतनी आती है कि जैसे उस दिन मैं आनंद रंगनाथन को सुन रहा था, वो ठीक कह रहे थे कि साहब मुख्य चुनाव आयुक्त का इम्पीचमेंट होना चाहिए, उन पे महाभियोग चलना चाहिए। इसलिए चलना चाहिए कि वो 100 करोड़ लोगों का चुनाव करा रहे हैं और उसके बाद वो राहुल गांधी को बरी कर दे रहे हैं। अरे भाई, उनको किसी भी हालत में राहुल गांधी को घसीट के अदालत ले जाना चाहिए, उनको राहुल गांधी में मुकदमा चला जाए चुनाव आयोग को। इनफ इज इनफ इज इनफ। आज ऐसा समाचार तो छपा है कि साहब की जितने भी इस तरह के झूठे स्टेटमेंट हैं उनके खिलाफ ये लाया गया। आफ्टर ऑल इंसाइटमेंट का मामला बनता है साहब। मुझे लगता है कि जो बेकार के ये सजा जो है वो 3 साल की सजा है, उसमें कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है। और मुझे लगता है कि जितने ये जो अभी कल बिल लेके आए हैं अमित शाह, अरे छोड़िए इन सब बिलों को, आपको तो बिल ये लेके आना चाहिए कि जब सरकार की किसी भी संवैधानिक संस्था पे किसी तरह का आरोप लगाया जाए तो इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन जो आरोप लगा रहा है वो साबित करे उसको, और या साबित करे या फिर जेल जाए। ये क्या तरीका है भाई? आपने किसी संवैधानिक संस्था को छोड़ा ही नहीं, आपने सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ा, आपने इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ा, आपने सीएजी को नहीं छोड़ा, आपने ईडी को नहीं छोड़ा, आपने सीबीआई को नहीं छोड़ा, आपने गवर्नर को नहीं छोड़ा। आप एक ऐसा विपक्ष है जो लाइन से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ महाभियोग ले आए, उसके बाद आप मतलब वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ ले आए, उसके बाद आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाभियोग ले आए। क्या तमाशा बना के रखा है साहब? तो ये तो अत्याचार हो जाएगा ना थोड़ा सा राहुल गांधी। नहीं, 2 कानून बनने बहुत जरूरी है। एक तो ये जो मैं बता रहा हूं और दूसरा ये कि भाई आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट विद इन द पार्लियामेंट है, इस पे भी कुछ होना चाहिए। हम पार्लियामेंट देखते हैं कि सर्कस देखने नहीं गए हैं कि कौन किस तरह उछल के दिखाता है, कौन किस तरह कलाबाजी खाता है। तमाशा बना कर रख दिया संसद का भी। पूरा मॉनसून सत्र आपका एकदम बह के रह गया, आज खत्म हो गया, फिनिश। ठीक है सर, एक मिनट, सरकार को तो बढ़िया है, सरकार तो अपने बिल पास करती है, अपने रास्ते चलती है, लेकिन एक आम नागरिक के रूप पास करना है बिल्कुल। हाँ, एक आम नागरिक के रूप में मैं क्या बात हो रही है, क्या डिस्कशन हो रहे हैं, क्या उनके मुद्दे उठाए जा रहे हैं, प्रश्नकाल में क्या हो रहा है, शून्यकाल में क्या हो रहा है, जीरो। भाई हम देखना चाहते हैं कि सरकार ने जो बिल पास कराया, हम उस पर बहस सुनना चाहते हैं, हम उसके प्रोज एंड कौन समझना चाहते हैं। और ये किसका काम है? ये काम है विपक्ष का। विपक्ष वहां जाके सिर्फ भांगड़ा करने लगता है और कमाल का काम है भाई। अरे भाई आप कुछ इनके कोड ऑफ कंडक्ट का भी कुछ होना चाहिए साहब, कुछ तो होना चाहिए। जब चाहे बिल में चले गए, जब चाहे बिल फाड़ के फेंक दिया, जब चाहे कागज के गोले, जब चाहे नारेबाजी। भाई नारेबाजी करने की जगह संसद नहीं है। ऑटोमेटिक सस्पेंशन होना चाहिए जी, एनीबॉडी कमिंग टू द वेल। ये कई बार ये रेजोल्यूशन लिया जा चुका है, लेकिन एनफोर्स नहीं करते इसको, अदरवाइज इसमें क्या दिक्कत है कि एनीबॉडी हु जंप्स इनटू द वेल वो विल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। कल अमित शाह को तीसरी लाइन में जाके खड़ा होना पड़ा। वो जो देख रहे हैं ना, ही इज स्टैंडिंग इन द थर्ड रो, फर्स्ट रो में नहीं है वो। एक काम इन्होंने नई पार्लियामेंट में एक अच्छा किया कि नई पार्लियामेंट में वेल को और गहरा कर दिया है, तो वो जो है वो माइक तक अब नहीं पहुंच पाते। और दूसरी बात, वेल को वेल बना दिया है, कैमरा भी उनको पकड़ नहीं पाता है। कैमरा अगर स्पीकर के ऊपर केंद्रित है तो वो कैमरे की लाइन के नीचे रह जाते हैं सारे के सारे। तो इसको लेके भी आपत्ति हुई थी कि साहब ये जानबूझ के किया गया है। वही मैं कह रहा हूँ कि साइकोलॉजी वही है। हम तो कभी आएंगे नहीं, हम तो कभी आने वाले हैं नहीं। अच्छा मान लीजिए अटल जी जैसे जो है वो थोड़े से सज्जन व्यक्ति है, तो उनसे गलती भी हो जाती थी, गलतफहमी भी हो जाती थी, वो थोड़ा इजी भी ले लेते थे। ये दोनों तो इजी लेने वाले हैं नहीं, वो तो कोई भी इतना सा भी नहीं छोड़ते स्कोप। तो यही मान के बैठे हुए मुझे ऐसा लगता है जी। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ये तो सरकार के भले में जाता है कि कोई बिल डिस्कस ही ना हो, ऐसे ही पास हो जाए, लेकिन एक आम नागरिक इस बिल्स का इन बिल्स पे चर्चा चाहता है, इनको सुनना चाहता है, इनको समझना चाहता है। और मुझे कभी कभी लगता है कि
राहुल गांधी की हरकत, राहुल गांधी की राजनीति, राहुल गांधी की राजनीति का तरीका संसद के अंदर और संसद के बाहर, ये किसी तरह से हमारे लोकतंत्र को इर्रिपेरेबल डैमेज कर रहा है सर।